राम राम सारे लोगों को वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस ज़िंदगी। ऑल्सो अयोध्या दर्शन सीरीज़ का जो पार्ट 2 है उसमें आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, आई होप सो, कि हम वाराणसी आए और फिर वाराणसी में थोड़ा बहुत घूम के खा पी के और अगले दिन सुबह सुबह कैब्स लेके हमने जो बुक करा था उससे हम निकल जाते हैं बाई रोड अयोध्या जी के लिए। तो मॉर्निंग में हम बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं निकले थे टू अवॉइड ये फॉग वाला चीज़ जो कि दिल्ली यूपी में बहुत ज़्यादा आम चीज़ है ठंड के मौसम में। वी हैव स्टॉप फॉर अ कप ऑफ टी और लिट्टी खाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे अयोध्या के। एंड दिस इज़ आवर कैब। आप नहीं अदरक वो है इसमें, एक ही है बस, और दीजिएगा। स्टिल हम लोगों को आधे घंटे के लिए बहुत ज़्यादा डेंस फॉग मिला था रास्ते में और मेरा तो बैंड बज गया था उस फॉग को देख के। डेंस फॉग में विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। हमारे जस्ट थोड़ी आगे एक कार थी, वो भी हमें नहीं दिख रही थी। सारी गाड़ियों के ब्लिंकर ऑन थे और एनी हाउ 20 मिनट्स पार हो गए भगवान जी का नाम लेते लेते। एंड उसके बाद हमने टी ब्रेक लिया, साथ में जो हम घर से लिट्टी लेके आए थे वो लिट्टी खाया चाय के साथ। और कुछ 4.5 घंटे 5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं अयोध्या धाम। रास्ते में हमने बहुत ढूंढा कि हमें कोई एक होता है ना डिसेंट सा फैमिली रेस्टोरेंट टाइप का कुछ ढाबा या समथिंग मिले, पर वैसा कुछ नहीं मिला रास्ते में। और हम लोग वो ढूंढते ढूंढते ही अयोध्या जी पहुँच गए। वहाँ पहुँचा, उसके बाद हमने अपने मैप में लगाया अपने स्टे का, अपने होटल का रास्ता। उसके बाद हम वहाँ से सीधे उस तरफ ही निकल जाते, कहीं स्टॉप नहीं लेते हैं। लेकिन इतने प्यारे तरीके से डेकोरेट किया गया ना, लाइट्स के थ्रू और सारे प्रॉप्स के थ्रू। जस्ट रीच्ड हमारे होटल में। बहुत बेसिक ही होटल्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बेसिक यहाँ पे होटल्स होते हैं, क्योंकि बहुत अभी उतना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चाय नहीं पियेंगे। और क्योंकि भी बहुत ज़्यादा होटल्स यहाँ पे बने नहीं है, थोड़े मोड़े ही बने हैं। चाय तो हमारा बहुत बेसिक से है, बट बहुत क्लोज है मंदिर और हनुमानगढ़ी के पास, तो गुड टू गो। स्वीट एंड सिंपल एंड नाइस। उसमें अभी अयोध्या जो है वो बिल्कुल डेवलपमेंट के मोड में है। अभी काफ़ी चीज़ें बन रही है, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है हर तरफ। तो अभी बहुत सारे डिसेंट स्टेज भी है, होटल्स भी है और कुछ अच्छे भी है, लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़े दूर हो जाते हैं। तो मेरे को दूर नहीं चाहिए था, बिल्कुल माहौल में चाहिए था, मंदिर के बिल्कुल पास चाहिए था। तो इसलिए हमने वहाँ पे लिया था। कुछ हनुमानगढ़ी से लगभग 800 मीटर से 1 किलोमीटर दूर था। तो रेडी होके हम आ जाते हैं हनुमानगढ़ी। और हम ये जो क्राउड था ना उस दिन, भाई साहब, क्राउड देख के तो लिटरली होश उड़ जाते हैं। वैसे मान्यता के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब भी आप जाओ अयोध्या तो राम मंदिर में दर्शन करने के पहले आपको हनुमानगढ़ी में दर्शन करने होते हैं हनुमान जी के। पर उस दिन हम किसी ना किसी रीज़न के वजह से पहले राम मंदिर चले गए। तो हम लोग अभी मंदिर के सामने आ चुके हैं और भाई आराम से चलो। और ये है लॉकर सेवा, वहाँ से मंदिर जाएंगे। और अभी बस यहाँ पे फ़ोन जमा हो जाने वाला है। तो हम लोग अभी जस्ट राम मंदिर से बाहर निकले हैं और इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतना अच्छा, वैसे लाइफ सक्सेसफुल हो जाने वाला एक्सपीरियंस। भीड़ तो बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत लंबी किलोमीटर वाली लाइन लगी हुई थी दोनों जगह, हनुमानगढ़ी में भी और जन्मभूमि में भी। बट हमने वीआईपी दर्शन करा था, इसलिए बहुत आराम से और बहुत कंफर्टेबल हमारा जो दर्शन था वो हो गया था भगवान जी का। तो राम जी के दर्शन करने के बाद हम फिर हनुमानगढ़ी आ जाते हैं और यहाँ पे भी हमें बहुत कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पे भी दर्शन हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खास खाया नहीं था रास्ते में, बस स्नैकिंग की थी, कुछ फ्रूट्स और सारी चीज़ें की, चाय और वगैरह। तो उसके बाद हम एक प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे हम प्रॉपर दोपहर का लंच करते हैं, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट और लंच सब स्किप हो गया था। तो शाम के 4-5 बजे हम वहाँ पे लंच करते, उसके बाद सरयू घाट आए थे।
मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि अगर आप अयोध्या आ रहे हो और एक दिन के लिए भी आ रहे हो तो जो शाम वाला टाइम है ना वो ज़रूर अपने आइटनरी में रखना फ्री, ताकि आप घाट आ पाओ। इतना प्यारा लगता है घाट, ये लाइट शो के टाइम, ये रिवर सरयू जी और आरती और यहाँ का वाइब इतना ज़्यादा प्यारा कि क्या बताए। बहुत ज़्यादा सुंदर सरयू जी लग रहे थे और यहाँ पे घाट और सारी चीज़ें, लाइटिंग, आरती, बहुत प्यारा यहाँ का माहौल है सरयू घाट का। तो आप शाम को सरयू घाट ज़रूर आना। तो उसके बाद हम ये सारी चीज़ें करते हैं, फिर थोड़ी मस्ती करते हैं वहाँ पे, थोड़ा कुछ स्नैकिंग करते हैं, चाय पीते हैं क्योंकि ठंड थोड़ी काफ़ी हो रखी थी वहाँ पे। तो आप शाम को आओ तो अच्छे से टाइम लेके आओ कि आराम से यहाँ पे रिलैक्स करो, खाओ पियो, मज़े करो। दीदी कितना कार का काफ़ी बड़ी एरिया में फैला हुआ है, लेकिन ऐसे पूरे राउंड तरीके का है। आप पूरा एक सर्कल लगा सकते हो और सरयू घाट में नहा सकते हो। तो आप ये ऐसी चीज़ प्लान करके आओ अपने आइटनरी में, 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, जितने दिनों के लिए भी आओ आप। तो सरयू घाट में पर्याप्त मात्रा में टाइम स्पेंड करने के बाद हम आ जाते हैं वापस अपने घर की तरफ। और रास्ते में ये लता मंगेशकर चौक भी मिलता है, तो वहाँ पे हम जाते समय रुक नहीं पाए थे, इसलिए आते समय वहाँ पे रुका, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराया। शाम या रात में अयोध्या के स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे लाइट्स और इतना सुंदर जो वॉल आर्ट है, सारी चीज़ें दिखती है बहुत अच्छे से लाइट्स के कारण। बहुत ज़्यादा प्यारा बनाया गया है अयोध्या को, और आने वाले दिनों में डेवलप होकर और भी ज़्यादा प्यारा बन जाने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।